में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति क्या है? बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति के परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि मां आप वृंदावन छोड़कर ना जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण ना हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त आज के जमाने में नहीं होता। हम भारतवासियों की नजर ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वो कथावाचक हो चाहे कोई महात्मा हो, जब देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उसका प्रचार प्रसार हो जाता है तब भारतीयों की दृष्टि उन पर पड़ती है। भक्ति मैया ने भी यही बात कही। तब नारद जी ने कहा माता जी ऐसा आप मत कीजिए। सतयुग द्वापर त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही, अब जब घोर कलिकाल आ गया है, इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जा रहा है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गंस्तपांसिजा। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा तो थोड़े बहुत जो शुभ कर्म दिख रहे हैं ना वह भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बन करके नाच रही हो। मैं तो कहता हूं धन्य है ब्रजभूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनम से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नमः। धन्यम धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यते अत्र च। ब्रजभूमि धन्य है जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है। जहां आप नाच रही हैं, भक्ति मैया ने पूछा बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया महाराज? और परीक्षित ने कदाचित दंड ना दिया तो भगवान इसकी उद्दंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्युलोक पर जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर के यह कलयुग उनकी शरण में चला आया। महाराज परीक्षित तो भगवान के भक्त थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण है कि भगवान नाम संकीर्तन का भी एकमात्र जो गुण था वह भी लुप्त होता दिखाई पड़ रहा है। कलयुग में भागवत की कथाएं बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भागवत से अर्थ धन कैसे प्राप्त हो, कथाएं और उसी प्रकार उसी पर दोनों की दृष्टि है, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो। श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवाना, महाराज हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, हाँ तो हम भी एक भागवत कथा एक बार करवा देवे। अब फैक्ट्री चलाने के लिए भागवत कथा, पर यहाँ जो सोनिया के द्वारा हो ना जो आपके सामने बैठी है समोसा बनाती है तिराहे पे, उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। मेरे शिष्य ने सहयोग मांगा, मैंने कहा सहर्ष मेरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम कथा सुनो। अब कल कैसा मौसम था देखो,
लेकिन आज अचानक खुल गया रातों रात। कल ऐसा लग रहा था कि हे भगवान क्या होगा, ये सोनिया कैसे सुन पाएगी कथा, छाया तो छोटा है और मंडप है, आप लोगों के लिए गुजारा तो हो ही जाएगा हमारा, पर अगर देने लगे मूसलाधार तो कैसे क्या संभव है, कुछ नहीं है संभव। लेकिन भगवत कृपा बहुत बड़ी होती है। हम प्रार्थना करते हैं आज प्रथम दिवस है प्रभु के चरणों में कि यहाँ इसका भाव पूर्ण हो और कथा निर्विघ्न रूप से 7 दिन पर्यंत संपन्न हो और आप लोग 8वें दिवस सुंदर प्रसाद पाएं और इसको शुभाशीष प्रदान करें। अब भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए तो दुस्यदत कथार्थ धन की आसक्ति अपने आप छूट जाएगी। जब भागवत के अर्थ पर दृष्टि जाएगी तब भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहिए उसका व्यापार खूब चलेगा। जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई कथावाचक ही नहीं होगा जो भागवत की कल्पवृक्ष की छाया में बैठ करके निर्धन हो, भूखो मर रहा हो। परंतु भागवत के तात्पर्य अर्थ को यदि कोई समझ ले तो वही परमहंस हो जाता है। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का परम धन है। यद वैष्णवानाम धनम, परमहंसों की यह पावन संगीता है। आपका लक्ष्य क्या है, आपकी कामना क्या है, उसी की पूर्ति होगी। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर के बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया भी गा रही है। जयति जगति मायाम जस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य द्रोमद बपियातो यत्रिपातो ध्रुवोयो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मे। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके गयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर भी जरा नजर डालो ना। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच में द्रौपदी की रक्षा किया वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। स कृष्णा क्वापि नो गतः, वे कहीं चले थोड़े गए हैं बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम ईश्वर दुखम गमीष्यते। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्वपद विमोक्षण, गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो और भगवान के चरणानुरागी बनो, इसे में आपका कल्याण है। सुंदर भाव में नारद जी कहते कहते झूमने लगे। ब्रज के नंदलाला, ओ ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया।
समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो किसकी प्राण वल्लभा हो, इन्हीं की गोविंद की प्रियतमा हो। आप जहां जब बुलाओ प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे, चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो। त्वया हो तस्तु भगवान याति नीच गृहेषु भी। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान तो आते रहते हैं। चाहे वह ब्याध का घर हो, चाहे बहलिया का घर हो, चाहे रैदास का घर हो, चाहे मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां है वहां भगवान आए बिना रह ही नहीं पाते हैं। प्रियतम प्रभु अपने प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई है। अब नारद जी ज्ञान और वैराग को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। भक्तवृंदो, ज्ञान और वैराग के पास जाकर के देवर्षि नारद ने बड़े बड़े वेद, दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद धीरे धीरे सुना दिए, पर लाभ हुआ नहीं। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवद गीता भी सुना दिया, वह एक बार भी नहीं। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, अनेक बार भगवद गीता का पाठ सुनाया। थोड़ी सी भी चेतना तो आई, परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान प्रबोधताम शीघ्रम
रे वैराग्य प्रबोधता। अरे ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी, अब क्या करूं? मेरे हॉस्पिटल में जो भी औषधि थी, जो भी चूरन चटनी था, सब चटा दिया। अब इन दोनों का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा। अब कौन सी दवा लाएं? उसी समय आकाशवाणी होती है, व्योम वाणी तदैवा भूत मारिषे खेत्यदामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तो सत्कर्मम सुरसे तम समाचर। नारद जी सत्कर्म करो तभी स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा, यह कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कहा, अरे या तो कोई संत का नाम ही बता देती कि अब फलाने महात्मा के पास जाओ तो मैं सीधा पहुंच जाता, या दवा का ही ठीक से नाम बता देते तो मैं उस दवा को ढूंढ लाता। अब सत्कर्म करो और कोई संत तुम्हें समझाएगा, दोनों बातें गोलमोल हैं। तो मैं इतने जो उपनिषद और गीता के पाठ सुना रहा था, ये सत्कर्म नहीं था क्या? यदि सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा। नारद जी निकल पड़े, जो महात्मा मिलता है उसी को प्रणाम करते, महाराज जी प्रणाम, बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? अब छोटे मोटे महात्मा तो वैसे नारद जी को हाथ जोड़ लेते हैं, अरे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में आपकी गति है, और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर के पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, हम क्या बताएंगे महाराज? और जो बहुत प्रतिष्ठित संत महात्मा थे वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते हैं कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बात करेंगे। मोकी भूता तथा नेतो कि अंतस्तु पलायिता। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई मिला नहीं महात्मा। अब नारद जी को और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई कि अब क्या किया जाए भाई। सामान्य कोई व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता देगा, पर कोई बहुत अनुभवी विख्यात डॉक्टर यदि कोई औषधि पूछे तो छोटे मोटे डॉक्टर बताने में भी साहस नहीं जुटा पाते। कितना बड़ा विशेषज्ञ हमसे पूछ रहा है, क्या बताएं? नारद जी कोई अपने में कम संत थोड़े ही हैं, महान संत हैं। उनको जब जवाब देने वाला कोई ऐसे थोड़ी ही साहस कर लेगा। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्री नारायण की ओर चल पड़े कि भगवान नर नारायण वहां नित्य निवास करते हैं। ऐसी विशालापुरी बोले बद्री नारायण भगवान की। समझ गए, वहां मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। यही सोचकर नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। सनकादिक चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज अब आप ही बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने सारी समस्या आपको बता दिया। अब कृपया बताइए कि सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया। महाराज आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो, आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है सदैव वैकुंठ में पहुंच गए। वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी बिरगुटी करके 3 जन्म के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। एसाम्भ्रो भंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरं भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपाता पुरं गतौ। बिरगुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही फिर पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। ये आपकी प्रतिभा और तपस्या है महाराज। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जब आपके श्री मुख से चलता ही रहता है। इसलिए जयायुष्मान न बाध्यते, आपको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है। पूर्वजों को ही पूर्वज हो गए, पर आप 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए। काल गति आपको प्रभावित नहीं कर पाती है, इसलिए आप जैसे संत और कहाँ होंगे। कृपया मुझे आप ही बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा था जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। चारों भैया मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी, मात इतनी सी छोटी सी बात को लेकर तुम इतने परेशान हो उठे।
बिल्कुल चिंता मत त्याग दो, समाधान हमारे पास है। मां चिंता कुरु देवर्षे हर संचित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादियों ने कहा कि जो सतकर्म आकाशवाणी ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद्भागवतालापः सतगीता सुखादि। सुखदेव जी ने परमहंसों के श्री मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करते ही ज्ञान वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न होकर के अपनी मैया के साथ नाचेंगे। जब नारद जी को सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादिक कहते नारद जी यही हमारा दावा है, तुमने सारे वेद सुना, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ यह जो भागवत का दिव्य मधुर गीत है इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का तो फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या होगा हो जाएगा। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले नारद जी अच्छा एक बात बताइए, कोई आम का मीठा फल खाने वाला कहे कि वाह फल जब इतना सुंदर सुस्वादु है तो आम का पेड़ भी कितना मधुर होगा। जिसने इसको पैदा किया है और फल को त्याग करके कोई वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या माधुर्य रस मिलेगा उसे। स्वाद लेने के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वह स्वाद नहीं मिलेगा। दूध से घी निकाला जाता है पर जो काम घी कर लेगा वह दूध नहीं कर सकता। अब घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ी सेकते सेकते कहीं घी खत्म हो जाए और कोई तर्क दे कि बचा हुआ आटा अब घी खत्म हो गया तो दूध में ही निकाल लो, क्योंकि दूध से ही घी निकला है। पर दूध से कुछ नहीं होने वाला, गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, पर जो मिठाइयां शक्कर से बनती हैं वो गन्ने के रस से नहीं बन सकती हैं, भक्त वृंदो नहीं बन सकती। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब नारद सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले भैया अब मैं समझ गया, पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ पाएगा नहीं। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे थोड़े मिल जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ददोदयते विवेकः। इसी जन्म के भाग्य से नहीं भक्त वृंदो, अभी तो जन्म जन्मांतरों के जब पुण्योदय भाग्योदय होते हैं तब जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। आज हम कहेंगे कि कहार समाज का पुण्य उदय हुआ है सोनिया के माध्यम से, और आप इसका लाभ ना उठाएं तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है और उससे विवेक जागता है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है भक्त वृंदो तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिनो सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। आवत ही सर अति कठिनाई
संग विवेक न होई। न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं महापुरुषों को प्राप्त होता जिन्हें